वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फॉर डेली पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का क्वेश्चन यह सभी बायोलॉजी का है और यह पार्ट 1 है। इसमें से सभी क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी और एनटीपीसी में पूछे गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जिसमें से इसका अध्ययन किया जाता है। पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंटल को माने जाते हैं। आधुनिक से शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता से उनकी संतानों में संचरित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों को संभरण अनुवांशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सब्जियों और फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फलों की खेती को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। विटीकल्चर किससे संबंधित है? विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है और सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी क्या है? तो शिलालेखों का अध्ययन जो होता है एपिग्राफी होता है। जो पत्थर पे पहले लिखे जाते थे उसे शिलालेख कहते हैं। इसीलिए शिलालेखों को जो स्टडी करेगा उसे क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी कहा जाता है। कुछ इसका अध्ययन इस प्रकार नीचे दिया गया। कंकालों का अध्ययन जो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियो का मतलब ही होता है हड्डी होता है। ऑस्टियो का मतलब ही क्या होता है? हड्डी होता है। तो कंकाल हमारा क्या है? हड्डी है। इसीलिए कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है और मानचित्रों का अध्ययन जो है कार्टोग्राफी कहलाता है और सिक्के का अध्ययन को न्यूमेस्टिक कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसको याद ऐसे करते हैं, पक्षी जो है उड़ जाता है तो ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। उभयचर और सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हर्पेटोलॉजी कहलाता है। उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हर्पेटोलॉजी कहलाता है। आँखों का चिकित्सा का अध्ययन ऑप्थोमोलॉजी कहलाता है। मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। सेरीकल्चर का संबंध किससे? सेरीकल्चर का संबंध रेशम की खेती से। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम की खेती से। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं इस प्रकार हैं। सेरीकल्चर का संबंध जो रेशम कीट पालन से है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से और एवीकल्चर पक्षी पालन से है। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीड़ों के पालन से है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इक्थोलॉजी। इक्थोलॉजी रोगों के कारकों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो इटियोलॉजी कहलाता है। इटियोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित कौन सा शब्द पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इक्टियोलॉजी करता है। कहता एटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एटोमोलॉजी कहलाता है। पशुओं का व्यवहार का जैविक अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। और रोगों का निवारण जो है, रोगों का निवारण जो होता है रोगों के अध्ययन का करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? इटियोलॉजी कहलाता है। और यहाँ का क्वेश्चन है कि पशुओं का व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो इथोलॉजी करता है। कौन करता है? इथोलॉजी करता है। मानव जाति के विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इथनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इथनोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है तो ब्लड से। हेमेटोलॉजी संबंध किससे है? ब्लड से है।
डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन टिश्यू कल्चर कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी है जीव की आकृति, उसकी संरचना और अवशिष्ट एवं विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र का अध्ययन का गहरा संबंध है, तो एंथ्रोपोलॉजी से। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी का संबंध किससे, फिजियोलॉजी का संबंध जो शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कायिकी का अध्ययन से है। अनुवांशिकी, इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों को विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। कर्मागत उन्नति, क्रम विकास, अनुवांशिक लक्षणों, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते हैं वह क्या कहलाता है, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो एडफोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो एडाफोलॉजी कहलाता है। एडाफोलॉजी कहलाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, एडाफोलॉजी कहलाता है। पुरुषों में बांझपन या योग रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंड्रोलॉजी कहलाता है। पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंड्रोलॉजी कहलाता है। कृषि में पौधे को पोषण व जीवन अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु का अध्ययन क्या कहलाता है, डेस्मोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु का अध्ययन क्या कहलाता है, डेस्मोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष को विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, एंड्रोलॉजी। बायोलॉजी, प्राकृतिक वर्ण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंध को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। पुरुष में बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंड्रोलॉजी कहलाता है। क्रेफिश का अध्ययन एस्टाकोलॉजी कहलाता है। क्रेफिश का अध्ययन एस्टाकोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमिक अंतर्गत लिंगामेंट का अध्ययन क्या कहलाता है, डेस्मोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमिक अंतर्गत लिंगामेंट का अध्ययन क्या कहलाता है, डेस्मोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान के वह कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार का अध्ययन से संबंधित है, तो हेप्टोलॉजी। यकृत मतलब लीवर का जो अध्ययन से क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी कहते हैं। हेप्टोलॉजी लीवर का अध्ययन को कहते हैं हेप्टोलॉजी। कहता है कि अल्सर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेल्कोलॉजी कहलाता है। अल्सर का जो अध्ययन है उसे हेल्कोलॉजी कहलाते हैं। और बुजुर्गों का अध्ययन क्या कहलाते हैं, तो जियोएट्रिक्स कहलाता है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन क्या कहलाता है, जीरिएट्रिक्स कहलाता है। जीरिएट्रिक्स कहलाता है। जीवों के वर्गीकरण संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। लिम्नोलॉजी, झीलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। एनाटॉमी, शरीर के चीड़-फाड़ का अध्ययन कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। नोथोलॉजी, धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन नोथोलॉजी कहलाता है। नोथोलॉजी कहलाता है। कार्ल मार्क्स ने सिस्टम नेचुरल के आधार पर वर्गीकरण किया था। जीवों का वर्गीकरण के आधार पर किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। जीवों के वर्गीकरण संबंधित जीव विज्ञान की शाखा का वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों और जंतुओं पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 में कार्ल लिनियस ने सिस्टम नेचुरल के आधार पर जो है वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी जो है धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन है। एनाटॉमी शरीर रचना और रचना के शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन। सीधे समझो ना यार, चीड़ फाड़ का अध्ययन को एनाटॉमी कहते हैं। चीड़ना फाड़ना क्या होता है सर, एनाटॉमी। डॉक्टर की भाषा का है ये, चीड़ फाड़ करना एनाटॉमी होता है। लिम्नोलॉजी का संबंध किससे है, नदियों झीलों संबंधी का अध्ययन करना। लिम्नोलॉजी का अध्ययन करना झीलों का अध्ययन करना। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, तो जानवरों का अध्ययन है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, बानर, वनमानुष आदि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है।
निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? मकड़ियों का अध्ययन जो किया जाता है आर्कियोलॉजी में किया जाता है। मकड़ियों का अध्ययन जो है आर्कियोलॉजी में किया जाता है। मानव का अध्ययन जो मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन जो एपिकोलॉजी में किया जाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन एपिकोलॉजी में किया जाता है। कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी में किया जाता है। सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकलियों का अध्ययन को सौरोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति चित्रण दर्शाती है, अनुसंधान से तैयार करता है। एथनोग्राफी प्राचीन काल के जानवरों एवं पौधे अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव या मानव विज्ञान के अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उनकी व्याख्या करने कार्य करता है तो आर्कोलॉजी करता है, पुरातत्व विज्ञान करता है। जड़ी बूटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी कहलाता है, औषधि विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। पैलेंटियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटियोलॉजी कहलाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधे का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? कैंसर से। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान जो कुकुरमुत्ता का अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। माइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ओनिर्कियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनिर्कियोलॉजी सपनों का अध्ययन, रंग का अध्ययन, नींद का अध्ययन या भगवान का अध्ययन। ओनिर्कियोलॉजी, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओनिर्कियोलॉजी का संबंध जो है सपनों से है। ओनिर्कियोलॉजी का संबंध किससे है? सपनों से है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे? जहर से। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे? जहर से है। टैक्सोनॉमी के मूल रूप से संबंधित है जैव विविधता से। बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्र से विभिन्न मानकों को समर्था और उनके विकासवादी इतिहास, उनके फाइलोजेनी के स्थापना आधार पर जीवों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी कहा जाता है। यहाँ से आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया।